अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय चैनल स्टार्स ऑफ इकोनॉमिक्स। आज के इस लेक्चर्स में हम कवर करेंगे बेसिक जो चीज़ें इकोनॉमिक्स के हवाले से उसको कवर करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे पास आता है व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स, यानी इकोनॉमिक्स क्या है। तो इसके मुतालिक जो है वो मुख्तलिफ़ इकोनॉमिस्ट ने मुख्तलिफ़ कॉन्सेप्ट दिए हैं। इसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो एक बेसिक और शॉर्ट डेफिनेशन है वो इकोनॉमिक्स की है, द बेस्ट एंड अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक्स। यानी आपके पास जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको आप किस कदरे जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी उनको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके वहाँ से कितना फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये है हमारे पास एक शॉर्ट टर्म में डेफिनेशन। देन हमारे पास है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर रॉबिन्स। डॉक्टर रॉबिन्स कहते हैं इकोनॉमिक्स इज़ द सोशल साइंस इन विच स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर विच दे वांट टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन फ्रॉम द स्केयर या लिमिटेड रिसोर्सेज। यानी वो ये कहते हैं कि ये जो हमारी इकोनॉमिक्स है जो स्टडी करते हैं ह्यूमन बिहेवियर्स को, जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि जो एक इंसान या ह्यूमन है वो किस कदर अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो वहाँ से फ़ायदे उठा सकता है। तो ये उसने अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स ने इसका कॉन्सेप्ट दिया है कि वो यही कहते हैं कि आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उसको आप इस्तेमाल करते हुए कितने ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो आदम स्मिथ जो है वो इकोनॉमिक्स के बारे में कहते हैं इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, एक्सचेंज ऑफ वेल्थ एंड कंजप्शन ऑफ वेल्थ। यानी हम इकोनॉमिक्स जो है वो स्टडी करती है प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, यानी आपने क्या चीज़ प्रोड्यूस करनी है। तो उसके अंदर देन वो कहते हैं कि जब प्रोड्यूस हो जाती है बट देन उसको डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से करनी है। फिर एक्सचेंज ऑफ वेल्थ, यानी एक्सचेंज ऑफ वेल्थ का मतलब यहाँ पे ये है कि आपके पास एक चीज़ की प्रोडक्शन है, आपने दूसरी लोगों के साथ किस तरीके से एक्सचेंज करना है, उसको उसके बदले में क्या चीज़ एक्सचेंज करनी है। तो ये कॉन्सेप्ट देता है एंड कंजप्शन ऑफ वेल्थ। देन ये क्योंकि ये चीज़ें आपके पास आ जाती हैं, प्रोडक्शन भी हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूशन भी हो जाती है और एक्सचेंज ऑफ वेल्थ भी हो जाती है। देन आप जो है उसको जो आपके पास रिसोर्स आ गए हैं उसको आपने जो है वो उनकी कंजप्शन किस तरीके से करनी है। ये था अकॉर्डिंग टू स्मिथ के मुतालिक। ये मुख्तलिफ़ इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने इकोनॉमिक्स को मुख्तलिफ़ कॉन्सेप्ट्स दिए हैं। इसमें हमने शॉर्ट डेफिनेशन भी देखी और डॉक्टर रॉबिन्स के अकॉर्डिंग भी देखा और स्मिथ के मुताबिक भी देखा। नेक्स्ट जो है वो टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स है। जो टॉपिक है उसमें देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स होती हैं, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है और एक मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है। फर्स्ट टाइप जो है वो हमारे पास है माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है? द वर्ड्स माइक्रो मीन्स लुकिंग क्लोजर इनटू स्मॉल पार्ट्स, यानी इसका मतलब है कि आपने बहुत ही छोटे पार्ट्स की स्टडी करनी है। तो हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स इन विच स्टडी ऑफ वेरी स्मॉल यूनिट्स ऑफ इकोनॉमी इज़ कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स। यानी हम लोग ये ऐसी शौक है इकोनॉमिक्स की जिसके अंदर हम वेरी स्मॉल यूनिट ऑफ इकोनॉमी जो है वो स्टडी करते हैं। The study of individual parts of economy such as public choice, business choice और personal choice। यानी हम लोग इसमें क्या करते हैं कि उसके अंदर स्टडी ऑफ इंडिविजुअल्स की करते हैं, क्योंकि वेरी स्मॉल यूनिट्स की हम लोग स्टडी कर रहे होते हैं। इसमें हम लोग वेरी स्मॉल यूनिट्स कौन से हैं उसमें पर्सनल चॉइस भी आ जाती है, बिजनेस चॉइस भी आ जाती है, पब्लिक चॉइस भी आ जाती है। तो मैं इसकी आप लोगों को एग्जांपल दूँ कि हम लोगों ने कोई चीज़ खानी है या हमने कोई इंडस्ट्री लगानी है। ये एक फार्म जो लगाते हैं वो एक इंडिविजुअल्स की ही होती है, यानी उसमें मैक्सिमम 2 या 3 लोग पार्टनरशिप पे होते हैं। तो ये हमारे पास इस तरह की जो स्मॉल पार्ट्स की इकॉनमी होती है उसकी जो हम स्टडी करते हैं, यानी एक इंडस्ट्री को स्टडी कर रहे होते हैं या एक इंसान के बिहेवियर को स्टडी कर रहे होते हैं, ये एक माइक्रो इकोनॉमिक्स है। सेकंड टाइप है हमारे पास माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है? द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स इन विच स्टडी ऑफ लार्ज यूनिट ऑफ इकोनॉमी इज कॉल्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स। यानी ये वो इकोनॉमिक्स की ब्रांच होती है जिसमें हम लोग लार्ज यूनिट ऑफ इकोनॉमी, जो इकोनॉमी के बड़े पैमाने के स्केल्स हैं उसको स्टडी करते हैं। तो इसमें ये है कि अगर दूसरे टर्म में देखें हम लोग, मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो डील्स विद द एग्रीगेट बिहेवियर ऑफ द इंटायर या होल इकॉनमी। यानी जो इकॉनमी का ओवरऑल जो प्रोसेस होता है जब उसको हम डिस्कस करते हैं, यानी एग्रीगेट यानी होल मजमूए को हम लोग उसके स्टडी करते हैं, तो वो हमारे पास मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है। तो इसमें क्या क्या होता है? नेशनल इनकम जैसे हो गई किसी कंट्री की, ट्रेड साइकिल जो होते हैं हमारे पास, उसके बाद ट्रेड साइकिल जो 4 किस्म के होते हैं, ड्रफ होता है, रिसेशन होता है,
सॉरी पहले पीक आता है, फिर रिसेशन आता है, फिर ट्रफ आता है, फिर रिकवरी आती है। तो उसके बाद इन्फ्लेशन हो गया किसी कंट्री का या अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो गया, इसको हम लोग स्टडी करते हैं। तो इसकी एग्जांपल में भी यही आता है कि जब आप किसी कंट्री को, यानी ये क्योंकि कंट्री एक होल एग्रीगेट आ गई है, तो जब उसकी केस को स्टडी आप करते हैं तो वो आप मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, ठीक है, उसकी स्टडी करते हैं आप लोग। तो ये माइक्रो और मैक्रो का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि माइक्रो के अंदर जो हम लोग एक स्मॉल यूनिट्स की स्टडी करते हैं, यानी उसमें किसी एक इंडिविजुअल्स का डिसीजन होता है, उसको यानी उसकी फर्म है उसके रिलेटेड हम लोग को उसको स्टडी कर रहे होते हैं, या कोई चीज़ अगर मेरी पर्सनल रिलेटेड है उसको हम लोग स्टडी कर रहे होते हैं। जब मैक्रो इकोनॉमिक्स आती है उसमें हम लार्ज यूनिट ऑफ इकॉनमी को जो है उसको स्टडी करते हैं। जैसे हमारे इकॉनमी के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट है पाकिस्तान के अंदर, हमने उसको डिस्कस करना है, तो वो एक मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल है। तो ये है हमारे पास माइक्रो और मैक्रो जो दो टाइप्स थी इकोनॉमिक्स की। स्टूडेंट्स, अगर आपको यहाँ पे अगर कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम लोग उसको इजी वे से आपको क्लियर किया जाएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, और दूसरे दोस्तों तक भी शेयर करें, ताकि नेक्स्ट जो वीडियो आए, जो अपना लेक्चर अपलोड हो इसके रिलेटेड, तो आप तक ईज़िली पहुँच सके। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।